Hello everyone, welcome back again. Today we will talk about the effective communication. Now, what is communication? You know what? When we when there is a transaction between the thought process or some information, when it is given and taken, it is called communication. It can be verbal, it can be in written. आप अगर ईमेल करते हो, आप टेक्स्ट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. आप फ़ोन में आप न्यूज़पेपर सुनते हो, न्यूज़ रीडर से न्यूज़ सुनते हो टीवी पे, रेडियो में. It is also a type of communication. Now that communication should be very effective. आप जब क्लास में पढ़ा रहे हो या आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, तो हाउ योर कम्युनिकेशन यू कैन मेक इट इफेक्टिव, है ना. ये हमारा आज का टॉपिक है. नाउ सपोज वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ क्लास, तो आप जो है सिर्फ सामने देख के बीच में खड़े होकर के सिर्फ एक सामने वाले के बच्चों को ही नहीं पढ़ा रहे हो. आप जो है इधर पे भी बच्चे हैं, इधर पे भी बच्चे हैं, आप इधर पे भी जा रहे हो, आप यहाँ के बच्चों से बात कर रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो तो इधर के बच्चों से भी बात कर रहे हो. तो वाइल यू आर टॉकिंग टू योर स्टूडेंट्स और वाइल यू आर टॉकिंग टू योर ऑडियंस, आप स्टेज पे खड़े हो, आप अपने ऑडियंस के साथ में बात कर रहे हो, या आप क्लास में हो, क्लास के बच्चों के साथ में बात कर रहे हो, यू हैव टू कीप एन आई कॉन्टैक्ट विद देम. आप उनके साथ में एक आई कॉन्टैक्ट बना कर, आप इधर जा रहे हो तो ऐसा नहीं वहाँ जा रहे हो और इधर के बच्चों से बात कर रहे हो, ये नहीं करना है. आप इधर जा रहे हो तो इन बच्चों के साथ में आपका आई कॉन्टैक्ट बनाइए, इधर जा रहे हो इधर के बच्चों के साथ में आप अपना आई कॉन्टैक्ट बनाइए, जस्ट टू ग्रैब देयर अटेंशन, ताकि आप जो कुछ बोल रहे हो वो उनको समझ में आए, उन तक वो प्रॉपरली पहुँचे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आई कांटेक्ट होना चाहिए. जब हम बात कर रहे हैं, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन ऑन अ स्टेज, आप ऑडिटोरियम में खड़े हो, दूर तक लास्ट वाला जो बंदा है, आप इतने ज़ोर से बोलिए कि लास्ट वाले बंदे तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए. इट शुड बी ऑडिबल. अब अगर आप बहुत स्लो बात करेंगे तो वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी. अगर क्लास में है, सब बच्चे मतलब शोर कर रहे हैं, या आप असेंबली में खड़े हैं, अब बच्चे शोर कर रहे हैं, उसमें आप स्लो बोलेंगे तो नहीं चलेगा. वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने वॉल्यूम में बात कर रहे हैं. वहीं एक आप छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे हो, 10-12 लोग हैं, या घर पे बैठे हो, एक गेट टुगेदर हो, इफ़ यू टॉक लाउडली तो वो उनके सिर पे आ जाएगा, यार कितने जोर से बात कर रहे हैं, स्पीक स्लोली. तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हाउ यू आर मेंटेनिंग योर वॉल्यूम, आपकी पिच कैसी है ना. तो ये आपने मेंटेन करना. आई कॉन्टैक्ट रखिए, आप अपने पिच रखिए, वॉल्यूम ठीक रखिए कम्युनिकेशन करने के टाइम पे. ना इफ़ यू आर टॉकिंग, आप जिस कंटेंट पे बात कर रहे हो वो कंटेंट आपको पकड़ के रखना है. आप कंटेंट से अलग जा कर के बात करोगे तो नो वन विल बी इंटरेस्टेड, है ना. अब सपोज आप कुछ बात कर रहे हैं, आप किसी और जगह पे अपनी ही कुछ बात ला के बोल रहे हैं, वो नहीं करना है. आप जिस कंटेंट पे बात हो रही है, जिस चीज़ को लेके चर्चा हो रही है, उसी पे रहिए. ट्राई कि आप उसके इधर उधर जा कर के, लेकिन वापस घूम के उसी पॉइंट पे आप आ जाइए, है ना. आपका जो बोलने का तरीका है वो इट शुड बी वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट. आप जो भी कंटेंट ले रहे हैं, आपकी टॉपिक ले रहे हैं, उसका कम शब्दों में अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करिए, है ना. इट शुड बी वेरी सिंपल, इतना सिंपल हो कि सामने वाला इंसान उस चीज़ को समझ जाए. अब आप भारी भरकम वोकेबलरी लेकर आएंगे, अगर आप सादे लोगों से बात कर रहे हो, या नॉर्मल आप एक विलेज में बात कर रहे हो, या ग्रुप में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपना देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द ऑडियंस. आप बुद्धिजीवियों के साथ में बात कर रहे हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, वहाँ पे जाकर आप नॉर्मल मेरे जैसे बात करेंगे तो वो नहीं समझेगा. जब आप नॉर्मल पब्लिक के साथ में बात करेंगे तो यू कैन यूज़ नॉर्मल लैंग्वेज, है ना. तो ये भी आपको चेक करना है कि आप कैसे भाषा का प्रयोग आप कैसे लोगों से कर रहे हो. तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अभी आपको ये देखना है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, तो आपको पहले सुनना भी पड़ेगा. ये नहीं कि आप ही बोलते जा रहे हैं. आप समझ रहे हैं बात. आप ही अगर अकेले अकेले बोलते जाएंगे और सामने वाला इंसान आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं. बिकॉज इट इज़ अ गिव एंड टेक वाला है कम्युनिकेशन. व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, तो आप
सामने वाला लेना भी चाहिए उसको, है ना। प्लस आप देखिए कि आपके ऑडियंस जिससे भी आप बात कर रहे हैं उनका लेवल ऑफ थिंकिंग कैसा है, उसकी एज ग्रुप क्या है। अगर आप एकदम छोटे बच्चों के साथ में बात कर रहे हैं तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन उस वे में होना चाहिए कि आप छोटे बच्चे के साथ में उनके लेवल पे जाकर के आप बात कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात कि आप अगर छोटे बच्चों से बात कर रहे हो, आपका बोलने का तरीका वैसा हो जाएगा, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन वैसा हो जाएगा। जब आप एक उससे बड़े मतलब एक यंगस्टर्स के साथ में बात कर रहे हैं, उनका बोलने का तरीका, जब आप एकदम बड़े बूढ़ों के साथ में बात कर रहे हैं तब आपका बोलने का तरीका एक डिफरेंट हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस, ठीक है। अभी आप जब बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप बात करते करते आपके फेस का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से मैनर में आप यूज़ कर रहे हैं। अब सपोज घर पे कोई आ जाता है तो आपने बेल बजा, आपने दूर से ही घर पे अंदर है, अंदर से बोले हाँ कौन है, इज इट गुड? नहीं, यू हैव टू गो, आप जाइए, दरवाज़ा खोलिए, हाँ जी बोलिए, डिफरेंस। अब फ़ोन आ रहा है, हाँ कौन बोल रहा है, यू शुड नॉट बी लाइक दैट ऑन फोन ऑल्सो। आपके बात करने का लहजा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। इट शुड बी वेरी एक्सप्रेसिव। आपका इमेज जो है आपके बोली से ही आपकी इमेज को मतलब पहचान मिल जाए। मतलब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ पॉइंट फॉर योर इमेज प्रोजेक्शन ऑल्सो, करेक्ट। जब आप बात कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ में जब बात करेंगे तो आपका जो है मतलब आप सामने वाले इंसान को जो है आप कन्विंस कराएं अपनी बातों से। आपकी जो चीज़ है, आप जो बोलना चाह रहे हैं, आप ऐसे बोलिए कि सामने वाला इंसान जो है आपकी बातों से सहमत हो जाए, वो कन्विंस हो जाए, ठीक है। ये एक हो गया। अभी जो है आप सपोज एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पे कोई बात लेकर के कुछ बातचीत हो गई, आपको चीज़ पसंद नहीं आई, यू आर फीलिंग इरिटेटेड। आप अगर तुरंत उस चीज़ को अगर आप रिएक्ट कर जाते हैं और रिस्पॉन्स कर देते हैं तो इट मे बिकम अ नेगेटिव। ऐसे नहीं करना है। आपने पहले सुन लिया। कम्युनिकेशन में क्या है, पहले आपने सुन लिया कि भाई सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। सुनने के बाद में आप अपने आप को 2-4 सेकेंड्स दीजिए कि आप अपने मुंह से क्या वर्ड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो वॉट एवर यू आर गिविंग, वॉट एवर रिएक्शन यू आर गिविंग, आप जो भी रिस्पॉन्स करेंगे इट शुड बी वेरी शॉर्ट, सिंपल, टू द पॉइंट, एंड सामने वाला इंसान कन्विंस भी हो जाए उस चीज़ से। ऐसा कोई वर्ड्स मत निकालिए जो सामने वाला इंसान आपको वापस क्वेश्चन करे। यू कैन नॉट टेक बैक योर वर्ड्स, वॉट एवर यू आर टेकिंग आउट इट कैन नॉट बी टेकन इन, है ना। तो आप बोलने के पहले सोचिए कि मेरे वोकैबुलरी में ऐसे कोई वर्ड्स ना हो जो सामने वाला इंसान उस चीज़ से कन्विंस नहीं हो, ठीक है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स। काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखा है कि जब 4 लोग बात करते हैं तो वो जो मेन डिस्कशन रहता है उस पर नहीं बात करके वो अपने ही बारे में सोचता रहता है, अपनी ही बात करता रहता है। सामने वाला इंसान भी आपको कुछ बोलना चाहता होगा, सो गिव दैट टाइम कि आप उनकी बातों पे भी फोकस करिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अदरवाइज ये फिर वो ही हो जाएगा, अरे वो आ गए, फिर वो सामने वाला इंसान जो है वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं देगा कि यार ये तो आ गई, अपनी बात रखेगा, हमारी बात तो सुनेगा नहीं। तो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू हैव टू लिसन ऑल्सो एंड यू हैव टू कीप योर पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, आई कांटेक्ट है, आपकी वॉल्यूम है, आपका एक्सप्रेशन है, बात करने का तरीका। दीज ऑल थिंग्स इट कम्स इनटू अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब हम कभी किसी दिन बात करेंगे तो कम्युनिकेशन जो है, डिबेट और ग्रुप डिस्कशंस कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सब खुश रहिए, सेफ रहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम, पीस।